Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th की सेकेंड पोम पढ़ने जा रहे हैं। यह है द साम ऑफ लाइफ। साम मीन्स होता है स्रोत, जीवन का स्रोत या भजन, जिसे लिखा है लॉन्गफेलो ने, W.H. लॉन्गफेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जिसका पूरा नाम है। आइए इस सुंदर कविता का अध्ययन करें। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art to dust returnest, was not spoken of the soul. रियल मीन्स वास्तविक, अर्नेस्ट सीरियस गंभीर। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ मीन्स जीवन, रियल मीन्स वास्तविक। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र। आप जानते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र में जाता है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना इसका उद्देश्य नहीं है, यानी जन्म लेके मर जाना इसका उद्देश्य नहीं है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, अर्थात जीवन का उद्देश्य जीवन के आनंदों का उपभोग करना और मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। कहा डस्ट thou art to dust returnest। डस्ट मीन्स बालू, मिट्टी, रेत, धूल। टू डस्ट returnest, मिट्टी में मिल जाएगी। ये शरीर जो है ये आर्ट है, मिट्टी की कला है। आर्ट मीन्स कला, डस्ट मीन्स धूल। ये शरीर मिट्टी की कला है। टू डस्ट returnest, मिट्टी में मिल जाएगी। एज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है, ये बात नहीं कही गई है, अर्थात आत्मा अजर अमर है। इसका अर्थ अगर हम लोग गाएं तो थोड़ा दूसरे ढंग से गाएंगे, थोड़ा गुनगुनाइएगा मेरे साथ, अच्छा लगेगा। कि जीवन में वास्तविकता गंभीरता है, जीवन में वास्तविकता गंभीरता है, जन्म लेके मर जाना है इसका उद्देश्य नहीं, है इसका उद्देश्य नहीं। मिट्टी की कला है, मिट्टी में मिल जाएगी। कौन? शरीर। मिट्टी की कला है, मिट्टी में मिल जाएगी, किंतु आत्मा के बारे में न कुछ कहा गया है, न कुछ कहा जाएगा। वेरी गुड, बोलते रहिए। आत्मा के बारे में न कुछ कहा गया है, न कुछ कहा जाएगा, यानी आत्मा अजर और अमर है। आइए सेकेंड स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे, बट वर्क दैट इज टुमारो finds us further than today. Not enjoyment, enjoyment आनंद, सारो दुख, अर्थात जीवन में न सुख है न दुख है। न सुख में सुखी बनो और न दुख में दुखी बनो। इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे, मतलब जीवन का ये पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है। डेस्टिन्ड एंड और मीन्स जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है कि हम आनंद उठाएं और कष्ट सहें और मर जाएं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे। जीवन का यह पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है कि हम आनंद उठाएं और कष्ट सहें। एंजॉयमेंट आनंद उठाएं, सारो कष्ट सहें और मर जाएं।
बट टू एक्ट दैट ईज टुमारो, जीवन का उद्देश्य निरंतर परिश्रम करते रहना है। बट टू एक्ट, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य निरंतर परिश्रम करते रहना है, प्रत्येक दिन कर्म करना है, सतत परिश्रम करना है। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, हमें सतत प्रगति करते रहना चाहिए। एक बार पुनः देखेंगे, नॉट एंजॉयमेंट, इस जीवन में न सुख है न दुख। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, न सुख है न दुख है, यानी न सुख में सुखी बनो न दुख में दुखी बनो। ऐसा इज आवर डेस्टिन्ड एंड एंड आवर वे, ऐसा हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं है कि हम आनंद उठाएं या दुख उठाएं, बल्कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि हमें निरंतर कर्म करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, हमें सतत प्रगति करते रहना चाहिए। फाइंड अस फार्दर देन टुडे। नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बियोक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। वर्ड मीन्स संसार, ब्रॉड मीन्स विस्तृत विशाल, बैटल मीन्स युद्ध। यह संपूर्ण संसार, संपूर्ण विशाल संसार युद्ध का मैदान है, रण क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। इन द बियोक ऑफ लाइफ, बियोक मीन्स क्षणिक, अस्थायी। तो जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में, बियोक मीन्स अस्थायी पड़ाव, तो जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में यह संपूर्ण संसार युद्ध का मैदान है। जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में, अस्थायी पड़ाव से मतलब हमारा ये है कि जैसे हम मान लीजिए आज यहाँ किराए पर रह रहे हैं, तो ये हमारे मकान मालिक की जब मर्जी है जब तक हम रहेंगे, तो ये हमारा स्थायी निवास नहीं है। वैसे ही जिस घर को हम अपना स्थायी समझते हैं, स्थायी निवास समझते हैं, वो भी स्थायी निवास नहीं है। आज नहीं तो कल जो कोई यहाँ आया है, हर किसी को जाना पड़ेगा। तो वही कवि कह रहे हैं W.H. लॉन्गफेलो कि ये जीवन अस्थायी है, क्षणिक है। इस अस्थायी पड़ाव में बी नॉट लाइक डम्ब, गूंगा मत बनो, ड्राइव एंड कैटल, हाँके जाने वाले पशुओं की तरह, हाँके जाने वाले पशुओं की तरह, गूंगे तथा हाँके जाने वाले पशुओं की तरह हमें नहीं रहना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें अपने परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें इस संघर्ष में, स्ट्राइफ में संघर्ष, इस संघर्ष में वीर बनना चाहिए। वीर बनना चाहिए अर्थात अपने परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना डटकर करना चाहिए। एक बार पुनः इसी स्टेंजा को देखेंगे, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ड मीन्स संसार, फील्ड मीन्स मैदान, बैटल मीन्स युद्ध भूमि, ब्रॉड मीन्स विशाल, विस्तृत। यह संपूर्ण संसार युद्ध का मैदान है। इन द बियोक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब, डम्ब मीन्स गूंगा, ड्राइव एंड कैटल, हाँके जाने वाले पशु। तो गूंगा मत बनो, हाँके जाने वाले पशुओं की तरह जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में गूंगा मत बनो। तब क्या बनो? बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, इस जीवन रूपी युद्ध भूमि में हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। मनुष्य को संसार में गूंगे तथा हाँके जाने वाले पशुओं की तरह नहीं रहना चाहिए। उसे अपनी परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए।
उसे जीवन में आने वाली कठिनाई का सामना डटकर करना चाहिए, हीरो की तरह, वीर की तरह। वैसे मैं तो इसे इस तरह से गाता हूँ। यह संसार है युद्ध की नगरी, वेरी गुड, बोलते रहिए। यह संसार है युद्ध की नगरी, इस जीवन के इस अस्थाई पड़ाव में गूंगा न बनो, गूंगा न बनो तुम, गूंगा न बनो तुम, हाके जाने वाले पशुओं की तरह गूंगा न बनो तुम, तो वीर बनो तुम, वीर बनो में जीवन के इस संघर्ष में वीर बनो तुम, वीर बनो। लास्ट स्टैंजा देखेंगे इस पोम का। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us then be up and doing, तब तो हमें उठना चाहिए, and doing और कर्म करना चाहिए, with a heart, पूरे हृदय से कर्म करना चाहिए, for any fate, भाग्य में कुछ भी लिखा हो, तब तो हमें उठना चाहिए और पूरे मन से कर्म करना चाहिए, भाग्य में चाहे कुछ भी लिखा हो। स्टिल मीन्स लगातार, अचीविंग मीन्स प्राप्त करना, तो हमें निरंतर प्राप्त करना चाहिए। यानी जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। कहा आओ हम हर परिस्थितियों का सामना दृढ़तापूर्वक करने के लिए खड़े हो जाएं। Let us then be up and doing, आओ हम हर परिस्थितियों का सामना दृढ़तापूर्वक करने के लिए खड़े हो जाएं। जीवन का लक्ष्य कठोर परिश्रम तथा लक्ष्य की प्राप्ति करना है। हमें परिश्रमी होना चाहिए तथा हमें तात्कालिक पारिश्रमिक की चिंता नहीं करना चाहिए, फल की, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करना है, निरंतर कर्म करना है। वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव आवर एम, वी शुड नॉट केयर फॉर द रिजल्ट ऑफ आवर हार्ड वर्क। उम्मीद करता हूँ कि ये पोम आपको समझ में आएगी। 2 बार पढ़ लीजिएगा, 3 बार तो निश्चित रूप से आ जाएगी और आपको पसंद भी आएगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।